बात करेंगे बिहार में पुल गिरने की। तो बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में पिछले 3 सालों में लगभग 9 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 12 करोड़ रुपए की लागत से अररिया के बकरा नदी पर बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही भरभरा कर गिर पड़ा। आखिर बिहार में क्यों बह रहे भ्रष्टाचार के पुल, दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। बिहार में पिछले 3 सालों में 9 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। इनमें कुछ पुल निर्माण के समय ही ढह गए और कुछ तो उद्घाटन होने से पहले ही नदी में समा गए। 9 जून 2022 को सहरसा में पुल का एक हिस्सा टूटकर गिरा था, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। 18 नवंबर 2022 को नालंदा में एक निर्माणाधीन सड़क पुल ढह गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। 16 जनवरी 2023 को पटना के बिहटा में निर्माणाधीन पुल गिर गया था। 19 मार्च 2023 को पथ निर्माण विभाग की लापरवाही से सारण जिले में भी पुल गिर गया था। 4 जून 2023 को भागलपुर में गंगा नदी पर बन रही पुल भरभरा कर गिर गई थी। और फिर 18 जून 2024 को अररिया के बकरा नदी पर बन रहा पुल भ्रष्टाचार के दलदल में समा गया। ने कहा है कि पुल जो ध्वस्त हुआ है उसका ठीक से जांच होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां का, उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, तो तत्काल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी बर्खास्त करना चाहिए। और जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, बड़े बड़े जो माफिया हैं, किनका संरक्षण है? कौन लोग हैं वो? सत्ता में रहे लोग ही उनके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। आज अररिया के पुल हो या बिहार के किसी भाग का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, इसकी जांच होनी चाहिए और लिपापोती होगा। फिर से माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच हो रही है, लिपापोती हो रहा है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जो हम लोग के मजबूत नेता हैं, एक विचारधारा है उनके पास, एक विजन है। उन्होंने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी है और हमारा जो सत्र आने वाला है विधानसभा में, निश्चित रूप से हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। एनडीए की सरकार बिहार में भी है, एनडीए की सरकार देश में भी है और ये पुल कोई पहली बार गिरा नहीं है। पूरा बिहार लूट का केंद्र बना हुआ है और इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर बोला करते थे, सबका साथ सबका विकास। बिहार में जब जब पुल गिरने की घटनाएं होती हैं तो सियासत भी गर्मा जाती है और आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता है। करोड़ों की लागत से कोई भी निर्माण कार्य होता है, पैसा जनता का लगता है, पर दुर्भाग्य से पैसों का बंदरबाट हो जाता है। इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। ने ये नहीं कहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार के द्वारा जो पुल बनाया जाता है वो नहीं है, बिहार के ग्रामीण विकास के द्वारा जो पुल बनाया जाता है वो पुल है, लेकिन उसकी जांच होगी। उसका जो अभियंता थे उसको निलंबित भी किया गया है। जो गलत किया है, जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, वो सबकी जांच हो रही है। आखिर पुल किस कारण से क्यों गिरा? पुल का उद्घाटन होना था, उद्घाटन के पहले पुल अगर गिर गया ये बड़ी बात है, इसलिए उसकी जांच हो रही है। उसकी जांच होगी। जो गलत किया है उसको तो सजा भुगतना होगा। सवाल उठा रही है कि जैसे इधर से उधर जाते हैं मुख्यमंत्री जी, कभी इस तरीके का होता है तो तेजस्वी यादव जी को पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में एक पुल गिरा था और उन्हीं के समय बना भी था वो पुल। तो सरकार का इधर से उधर होने में या गठबंधन में कोई पार्टी इधर आया या उधर चला गया, पुल उससे नहीं गिरता है। पुल तो उसकी मानसिकता से गिरता है ना। बिहार में पुल निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर कभी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, तभी तो जनता के टैक्स से बनाए जा रहे पुल जनता के लिए सौंप दी जाती है, जो उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो जाती है। पटना से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए एसके राजीव की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।